हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने पाइप एंड टंकी पढ़ाने जा रहा हूं। तो पाइप एंड टंकी जो कॉम्पिटिटिव मैथ में पढ़ना है, ये रेलवे, बैंक, एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं आप लोग को लगातार पाइप एंड टंकी क्लास दे रहा हूँ। आज का ये क्लास आपका 5 क्लास है, यानी पार्ट 5 क्लास है आज। इससे पहले मैं आप लोग को 4 क्लास दे चुका हूँ। तो 4 क्लास में मैं आप लोग को सिर्फ टाइप पढ़ा रहे थे, तो मैं आप लोग को 12 टाइप पढ़ा चुका हूँ, 13 टाइप पढ़ा चुका हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स जो 13 टाइप मेरा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिए। अब आज मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ अदर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाइप एंड टंकी से पूछा हुआ रहता है। आज मैं आप लोग के क्वेश्चन सेट से निचोड़ लेकर आया हूँ, यानी एसएससी, सीजीएल और आरआरबी, एनटीपीसी का जो सेट होता है उसी से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आज मैं 7 या 8 क्वेश्चन कराएंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकती है, ठीक है, तथा दूसरी 50 मिनट में खाली कर सकती है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपके पास एक टैंक है, तो आप एक टैंक बनाइए। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका टैंक है, ठीक है, टैंक है। कहता है कि एक नल टैंक को 25 मिनट में भरता है। ये जो आपका नली है आपको 25 मिनट में इसको टैंक को क्या कर देता है, भर देता है। अब एक दूसरी नली जो है 50 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। एक दूसरी नली जो है 50 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। तो खाली करने का सेंस आपका माइनस होगा और भरने का सेंस प्लस होगा। कहता है कि यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो, यानी टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो, पहले से भरा हुआ हो। अब जब टंकी का 3/4 हिस्सा पहले से भरा हुआ हो तब दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास एक टैंक है, उसका 3/4 ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, तो जब भी नल को भरेंगे हम तो आपका शेष हिस्सा भरने में समय पूछेगा। तो सबसे पहले हम शेष निकाल लेते हैं, और आप लोग को हम बता चुके हैं कि जब भी शेष निकालिएगा तो 1 में से घटाइएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 भाग। अब 1/4 भाग को भरने के लिए ए और बी दोनों मिलकर टंकी को कितना समय लगेगा। तो अगर पूरा भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो पहले पूरा भाग का निकाल लेते हैं। तो 25 × 50 और बट्टा 50 - 25, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट आपको माइंड में पता होगा। तो 25 × 50 कीजिएगा तो 25 × 50 ही रह जाएगा, और 50 में से 25 को हम घटाएंगे तो आपका 25 प्राप्त होगा। 25 से 25 कैंसिल, यानी 50 मिनट। तो पूरा टंकी को भरने के लिए 50 मिनट की आवश्यकता होगी, लेकिन सिर्फ आपको 1/4 भाग ही भरना है। तो 1/4 भाग को भरने के लिए आपको कितना समय लगेगा, तो आपको लगेगा 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी 12.5 मिनट में आपका टंकी भर जाएगी, शेष टंकी को, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन बताने का अच्छे ढंग से प्रयास किया हूँ। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को समझिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। आज जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है जबकि टंकी आधी भर जाती है। तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है। आप माइंड बैठाइए। जैसे आपके पास एक टंकी है, एक टंकी में एक नल लगा हुआ है और उस नल की क्षमता है 6 घंटा, यानी वह नल जो है पूरे टंकी को 6 घंटा में भर देगा। जब टंकी का आधा हिस्सा भर जाता है तो इसी प्रकार से 3 और नल खोल दिया जाता है। तो टंकी को पूरा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो मैं बता दे चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को प्लीज़ मिस मत कीजिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम से मिस हो जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सपोज मान लीजिए कि ये आपका टंकी है। अगर ए नाम का कोई नल है, अगर इसे पूरे को 6 घंटा में भर देता है तो आपको पूरा नहीं आधा भरना है, क्योंकि यहाँ बोलता है कि 6 घंटा में भर देता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो माइंड बैठाइए कि जब आधी भरना है, पूरा भरना है तो 6 घंटा, तो आधा भरना है तो कै घंटा हो जाएगा, 3 घंटा, ठीक है। आधा भरने के लिए तो आपका कितना समय लगेगा,
यानी आधा टंकी भरने के लिए, आधा टंकी भरने में लगा समय आपका हो गया 3 घंटा। तो शेष आप निकाल लीजिएगा, शेष टंकी निकालिएगा तो एक में से आधा घटाइएगा तो आधा भाग बचेगा। आधा भाग जब बचेगा तो इसी प्रकार से 3 नल और खोल देंगे, इसी प्रकार से 3 नल और खोल दिया जाता है, सब 6-6 घंटा वाला। तो आपके पास कितना नल हो जाएगा? 4 नल, इसलिए 4/6 हो जाएगा, यानी 2/3 भाग, 2/3। तो आपका 1/2 भाग भरने में लगा समय बराबर, तो आपका हो जाएगा 1/2 गुने 3/2, ठीक है। और ये आपका बट्टा में आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको 60 से गुना करेंगे तो मिनट हो जाएगा, 15 चौके 7, यानी 45 मिनट आपका हो जाएगा। यानी शेष भाग को कितना भरने में लग जाएगा? 45 मिनट, ठीक है। तो 45 मिनट, तो आपको यहाँ 3 घंटा लगा, यहाँ आपको 45 मिनट लगा, तो कुल समय कितना हो गया? तो कुल समय आपका हो गया 3 घंटा 45 मिनट, आपका आंसर हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन को मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी वे में आप इसको समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि एक टंकी आपके पास है, एक टंकी में एक नल लगा हुआ है, वह नल जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार से 3 नल और खोल दिया जाता है, तो पूरा टंकी में भरने में कुल समय ज्ञात कीजिए। तो आप माइंड में लगाइए कि अगर टंकी पूरा भरा हुआ, पूरा मतलब टंकी को भरना है तो 6 घंटा समय लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ आधा ही भरना है, तो आधा भरने में कितना लगेगा? 3 घंटा। तब आधा टंकी भरने में लगा समय आपका 3 घंटा, तो बाकी टंकी का कितना भाग बच गया? आधा भाग और भरने के लिए बचा हुआ है। तो जब आधा भाग और भरने के लिए बच गया तो उसी प्रकार से 3 नल और खोल देंगे तो आपका 4/6 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा इसका समय। तो हाफ भरने में लगा समय तो 1/2 गुने 3/2 गुने तो 3/4 हो जाएगा। और 3/4 जो आपका आएगा, 3/4 आपका आएगा, ये आपका आएगा घंटा में, इसको आपको मिनट में चेंज करना है। तो 3/4 गुने 60 करेंगे तो 15 चौके 60 कट जाएगा, यानी 45 मिनट। यानी ये हिस्सा को भरने के लिए 3 घंटा और ये आधा हिस्सा को भरने के लिए 45 मिनट, तो टोटल आपका समय हो गया 3 घंटा 45 मिनट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, जो भी क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है। एक बार मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं आप लोग को 8 क्वेश्चन बताएंगे, 8 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटा में भरता है। आपके पास 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है। एक हौज को 6 घंटा में भर सकता है। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को आप बंद कर दीजिए, बंद कर दिया जाता है, एवं ए और बी के बाद के 7 घंटों में उसे पूरा भर सकता है। तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लगेगा? हौज को भरने में सी अकेला समय लेगा, यानी अकेले सी को आज उस हौज को भरने में लगा दिया जाता है तो कितना समय लेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पाइप है, एक हौज को भरने में 6 घंटा लेता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 घंटा है, ठीक है। अब इसे लगातार 2 घंटे तक आप छोड़ दीजिएगा, 2 घंटे तक तीनों पाइप को खोल दीजिए, उसके बाद सी को बंद कर दीजिएगा। तो पहले मैं सेटिंग करता हूँ, पहले सेटिंग का समझिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा खुद से। तो तीनों मिलके 6 घंटा भर रहा है, यानी 2 घंटा तक तीनों काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा। समझ में आ रहा होगा, यानी तीनों पाइप 6 घंटा मिलकर भरता है और तीनों को 2 घंटे तक भरने के बाद बोलता है 2 घंटा एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर देंगे। तो बताइए कि 2 घंटे के बाद जब चलेगा तो सी चलेगा? नहीं चलेगा। तो सिर्फ कौन चलेगा? ए और बी चलेगा, ए और बी चलेगा, सिर्फ चलेगा ए और बी चलेगा ना, ए और बी, क्योंकि सी तो बंद हो गया 2 घंटा के बाद। अब कहता है ए और बी बाद के 7 घंटा में उसे भर देता है, तो ए और बी कितना घंटा से काम करेगा? 7 घंटा भर देता है उसे, ठीक है। तो कहता है कि हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा और इसमें ए प्लस बी का वैल्यू घटा दीजिएगा तो आपका सी का निकल जाएगा। इस समीकरण से आप सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से आपका 2 हो जाएगा, जो कहते हो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 हो जाएगा। और ए प्लस बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसको हम ए प्लस बी ही मान लेते हैं।
अब बराबर 1 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, तो यहाँ 7/a प्लस b बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो 7/a प्लस b बराबर 1 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप a प्लस b का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से आप a प्लस b का वैल्यू निकालिएगा तो 21/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/2 घंटा। ठीक है, आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछता है कि a प्लस b प्लस c मिल के 6 घंटा में भरता है और a प्लस b मिल के 5 घंटा में भरता है, तो बताइए c अकेला कितना देर में भरेगा? तो तीनों में से a प्लस b का घटा देंगे तो c का निकल जाएगा। तो c को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? c के निकालने के लिए आप a प्लस b प्लस c में से आप a प्लस b को घटा दीजिए। तो a प्लस b प्लस c दिया गया है 1/6 और माइनस आपका हो जाएगा 2/21। एलसीएम लीजिएगा आपका 6 और 21 का, तो कितना आएगा? 21 दूनी 42, 7 छक 42, 42 होगा, 7 छक 42 होगा आपका, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, यानी 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा और 3 से 42 को कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 4 12, यानी 1/14, यानी जो आपका आंसर होगा 14 घंटा में आपका पूर्ण रूप से सी जो है अकेले टंकी को भर देगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि तीनों नल 2 घंटा तक चलेगा, 2 घंटा तक, उसके बाद सी को बंद कर देंगे तो a प्लस बी 7 घंटा तक चलेगा, बराबर 1 मानेंगे। यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा और तीनों में से a प्लस बी घटा दीजिएगा तो आपका सी का निकल जाएगा। ठीक है, तो सी अकेले कितना घंटा भरेगा? 14 घंटा में भरेगा। अब a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना घंटा भरेगा? 6 घंटा में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पाइप, ठीक है, दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भरता है। तो मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन ऐसा कहता है एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है, उतना गुना अधिक है, इतना कम है, इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट कम है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको सामने अगर आ जाता है एग्जाम में, तो आप कंपेयर करने वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आप एक सीध में लिखिए। जैसे मान लिया जाए एक पाइप है तो आप यहाँ लिख दीजिए एक पाइप, दूसरा पाइप, यहाँ दूसरा पाइप तुरंत सटले लिखिए ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि एक पाइप जो है दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भरता है। तो अगर हम क्षमता का अनुपात निकालिएगा तो इसको 1 मानते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना तेजी से भरता है। यदि पाइप मिलकर उससे 36 मिनट भरता है, यानी पहला और दूसरा मिल के अगर चालू कर देते हैं तो 36 मिनट में तालाब को भर देता है। तो धीमी गति वाला भरने वाला पाइप अकेले उस तालाब को कितनी देर में भरेगा? ठीक है, तो बताइए कि धीमी गति वाला कौन आपका पाइप है? जो धीमी गति का है कि मतलब ज़्यादा समय लेता हो, तो आपका धीमी गति वाला पाइप ये है, आपका ये 3 गुना तेजी से भरता है, तो धीमी गति वाला आपका ये है। तो ये आपको कितना समय लेगा? यानी दूसरा पाइप जिसको निकालना है उसको ऊपर कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टा कर दीजिए 1/36। आपका ये 36 का है गुना किए। तो आपको मैं बता देता हूं कि जब भी टाइम एंड वर्क पढ़ते होंगे या पाइप और टंकी पढ़ रहे हैं, तो जब भी मैं आपको ऐड करता हूं तो समय को नहीं ऐड करता है, जब भी ऐड करते हैं तो क्षमता को ऐड करते हैं, पावर को। ठीक है, तो यहाँ ये 36 मिनट दिया गया है, इसको क्षमता में चेंज कर देंगे तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24 के 4 और 4 12 13 14 मिनट, यानी आपका आंसर जो होगा 144 मिनट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं हम। आगे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर। 5 जो आपका कह रहा है क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना हो? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, 2 पाइप ए और बी
क्रमशः 37.1/2। तो ए जो आपका है 37.1/2 का मतलब होता है 75/2 हो जाएगा। 37 दूनी 74 75/2 यानी 75/2 मिनट में भरता है। और बी जो है आपको 45 मिनट में भरता है। ठीक है, तब कहता है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी को आधे भरने के लिए पाइप बी को कितने समय के बाद बंद करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लिया जाए कि अगर ए जो है आधा भरना है और बी भी भरेगा, तो बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। तो हम बनाने का मेरा सेटिंग का इस प्रकार से रहेगा, जैसे मान लिया जाए को आपका 75/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 75/2 और प्लस 1/45 हो जाएगा। ये जो है आधा भरने के बाद मतलब आधा घंटा में भरने के लिए, आधा घंटा में के मतलब आपका 30 मिनट हो गया। तो इसको हम 30 मिनट तक भर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम टी मान लेते हैं बराबर 1। टी क्यों मानेंगे, कहता कितने आधे घंटे के बाद कब बंद कर दिया जाए, यानी कहता आधे भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। तो टी समय बाद बंद कर देना होगा। ठीक है, अब आप देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 3 30/75 हो जाएगा और प्लस T/45 बराबर आपका 1 होगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीका से। 25 या 15 से काटेंगे, 15 × 5 = 75 और 15 दूनी के 30 आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4/5, तो 4/5 हो जाएगा। अब प्लस T/ आपका 45 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से T/45 निकालिएगा तो 1 में से 4/5 को घटा देंगे। ठीक है, 1 में से 4/5 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 बचेगा, यानी T/45 बराबर 1/5 हो जाएगा। 9 × 5 = 45, तो आपका आंसर आएगा 9 मिनट। 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 9 मिनट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सिक्स जो आपका कह रहा है, एक टंकी के तल्ली में बना छिद्र टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता ज्ञात करें। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये आपकी टंकी है, मान लिया जाए तो एक टंकी के तल्ली में बना छिद्र, ये आपका छिद्र है, तो टंकी को 8 घंटा में खाली कर देता है। ये जो है 8 घंटा में खाली कर देता है छिद्र। अगर पूरा टंकी भरा हुआ रहेगा तो छिद्र जो है 8 घंटा में खाली कर देगा। एक नल टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। एक नल जो है इस टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को फेंकता है, टंकी के अंदर फेंकता है। ठीक है, अब उस नल को खोल दिया जाता है तो टंकी 12 घंटा में खाली हो जाती है। टंकी क्या घंटा में, 12 घंटा में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है टंकी की धारिता ज्ञात करें। जैसे आपको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लिया जाए कि हम अगर 4 रोटी पर घंटा के हिसाब से खाते हैं, मान लिया जाए कि 4 घंटा में अगर 4 रोटी खाते हैं, तो अगर हम लगातार 2 घंटा खाना खाते हैं तो हम 8 रोटी खाएंगे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले आप नल ए का निकाल लीजिए कि ए जो है आपको कितना घंटा चला, कितना मिनट चला, क्योंकि आपका मिनट में दिया गया है 6 लीटर प्रति मिनट। तो सब आपका घंटा में है, तो सबसे पहले घंटा में मान लेंगे, उसके बाद मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि ए जो है कितना देर तक आपको चलते रहा, ताकि वह टंकी जो है 12 घंटा में खाली हो गई। सपोज मान लिया जाए कि 6 लीटर प्रति मिनट दिया गया है, अगर ए जो है 5 मिनट चलेगा तो उस टंकी की धारिता 5 × 6 यानी 30 लीटर की टंकी होगी। अगर यही मान लिया जाए कि 60 मिनट चलता है 1 घंटा, तो 636 360 लीटर का टंकी होता है। तो इसी ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो सबसे पहले आप उसी को पता कीजिए कि वह कितना देर तक चला। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को पता करेंगे कि वह कितना देर तक टंकी में साथ देता रहा चलने के लिए, उसके बाद 6 से गुना कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जी 1/A आपका हो जाएगा
प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका बी जो है, सी जो आपका छिद्र जो है से खाली कर रहा है, 1/8 हो जाएगा। अब पूरा टंकी 12 घंटा में खाली हो जाती है तो माइनस में 1/12 हो जाएगा। -12 क्यों होगा? ताकि खाली करने का सेंस आपका माइनस में देता है। आप यहाँ से आप 1/a बराबर -1/12 और प्लस 1/8। अब 12/8 के एलसीएम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 8 के एलसीएम लीजिएगा तो 24 लीजिएगा, तो 12 दूनी के 24 और 8 थ्री के 24, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 24 घंटा। ए बराबर क्या हो जाएगा? 24 घंटा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बराबर क्या होगा? 24 घंटा। यानी कहने का मतलब जो है ए जो है से लगातार 24 घंटा तक काम करते रहेगा। तो सबसे पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आपका एक इसकी धारिता जो हो जाएगा, आपका धारिता बराबर 24 घंटा गुने 60 करेंगे तो मिनट में, और 1 मिनट में 6 लीटर, तो इतना मिनट में कितना लीटर? तो 24 गुने 360 जो भी आवेगा वही आपका आंसर होगा। इतना लीटर की धारिता आपकी टंकी में होगी। यानी आपका आंसर जो आपका दिया गया है 31 का, यानी 4 8640 लीटर आपका आएगा। गुना कीजिएगा आपको तो 8640 लीटर इसकी धारिता होगी। यानी बनाने का तरीका आपका यही है। सबसे पहले ए को निकालना पड़ेगा कि ए कितना देरी तक टंकी में बना रहा। 2 क्वेश्चन और है, 5 मिनट समय और लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, तो लाइट का प्रॉब्लम होगा। कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर फेंकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज 1 घंटा में भर जाए तो हौज में कितना पानी आता है? यानी कहने का मतलब जो है कि हौज जो है कि क्षमता ज्ञात करे या हौज की धारिता क्या है। जस्ट वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताए थे, वही क्वेश्चन जस्ट उसी प्रकार से है। यानी उसमें था कि एक पानी भरने का दिया गया था, इसमें निकालने का दिया गया है, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये आपका हौज है, ये क्या है? आपका हौज है, ठीक है। अब कहता है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भरते हैं। तो 2 नल है, ए और बी है। ए जो है इसे 30 मिनट में भरता है और बी जो है इसे 40 मिनट में भरता है, ठीक है। तीसरा नल सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से, सी जो है से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से आपका हौज से पानी बाहर निकलता है, यानी खाली करता है, ठीक है। तीनों को एक साथ टंकी में खाली खोल दिया जाए तो 1 घंटा में हौज भर जाएगा। तो अभी हम जस्ट बताएं कि सी जो है कि निकालेंगे कि सी जो है कितना देर तक इस टंकी में लगा रहा है, यानी सी जो है से कितना मिनट तक इस टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको निकालिएगा। ए 1/30 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा और -1/c हो जाएगा, बराबर आपका टंकी 1 घंटा में भर जाता है तो 1/60 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है। अगर इस समीकरण को आप हल कर दीजिएगा तो यहाँ से आप सी का वैल्यू निकालिएगा और जितना आपका सी का वैल्यू आएगा उसी में आप 50 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है 50 लीटर प्रति मिनट, यानी आपका अगर 20 मिनट चलता है तो 20 गुने 50 कर दीजिएगा, आंसर क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा। तो 3 और 4 के एलसीएम लीजिएगा तो आपका 120 हो जाएगा। 30 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में और 4 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में, -1/c बराबर 1/60। तो यह 4 3 7/120 हो जाएगा और -1/c बराबर 1/60। यहाँ से आप c का वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिए। c को आप निकालिएगा तो इस प्रकार से निकालिएगा, यानी 7/120 -1/60 बराबर 1/c। आप एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा, ठीक है। 120 से काटिएगा तो सिर्फ आपका 1 बार में कटेगा तो 60 से दिएगा 2 बार में तो 1/c हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5/120 बराबर 1/c। तो 5 दूनी के 10 और 5 के 20, यानी c बराबर जो आपका आ जाएगा 24 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 50 लीटर प्रति मिनट, तो 1 मिनट में 50 लीटर, तो 24 मिनट में कितना लीटर? तो धारिता निकाल देंगे हम। तो 24 गुने 50 कर दीजिए, 0 5 के 20
और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1200 लीटर की यह टंकी होगी। यानी जो आपका आंसर होगा से 1200 लीटर होगा। एक क्वेश्चन और है, वह क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि ए बी सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटा में भरता है। ठीक है, पाइप सी भरने की क्षमता, पाइप सी की भरने की क्षमता पाइप बी के दुगनी है। तो अभी जस्ट हम बताएं कि ऐसा दुगना तिगना और जो भी कंपेयर करने का क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले तीनों नल को सीध में लिखिए। ठीक है, तीनों मिलकर जो आपको टैंक को भरेगा, आपको 5 घंटा में भरेगा। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि पाइप सी की भरने की क्षमता बी से दुगनी है, तो बी से आपका सी की क्षमता जो है से दुगना है। अगर इसको 1 मानेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बी की जो क्षमता है ए से दुगनी है, तो ए से जो दुगनी होगा बी होगा। ठीक है, अतः ए जो है अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो ए का बारे में निकालना है। तो अगर हम ए को 1 मान लेते हैं और बी जो है ए से दुगना है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और सी जो है से बी से दुगना है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो ए का निकालना है, तो ए बराबर निकलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 2 6 और 1 7 अगुने 1/5, यानी आपका 1/35 हो जाएगा। यानी 35 घंटा में ए आपका टंकी को भर देगा। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना या 20% 10% कम वाला क्वेश्चन या अधिक वाला क्वेश्चन आता है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास कीजिए, आपको आसानी तरीका से बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही क्लास ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में पाइप एंड टंकी को मैं समाप्त कर चुका हूँ। आज के बाद पाइप एंड टंकी का जो भी प्रॉब्लम्स आपको होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको वीडियो दूंगा, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो अगला टॉपिक चालू करेंगे। टाइम एंड वर्क में 2 या 3 क्लास छूटा हुआ है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क को मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद न्यू टॉपिक चलाएंगे। ठीक है, तो कल से टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे नेक्स्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, बाय।